नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज फिर से मैं आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। जिस इन्फॉर्मेशन के चलते हुए फ्यूचर में जिस जो कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर आपको रिटर्न देने का कैपेबिलिटी ज़रूर रख सकेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ कोई भी स्टॉक के रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी हर डेटा दिया जाता है। तो जाकर चेकआउट ज़रूर करिए, नीचे लिंक सारे अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मतलब कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी है। उस कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री। तो देखिए, पिछले दिनों में रिलायंस का जो चार्ट पैटर्न है, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था, क्योंकि मैं आपको इस चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। क्योंकि सबसे पहले देखिए, मार्केट एक मतलब एक छोटा-मोटा करेक्शन में के साथ, गिरावट के साथ ओपन हुआ। उसके बाद देखिए बिग जंप देखने को मिला। अराउंड अराउंड देखिए ₹340 से ₹360 तक अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 20 पॉइंट्स का यहाँ पे बिग जंप, और वो भी 1 मिनट के अंदर-अंदर देखने को मिल गया। तो इतना बड़ा बड़ा तेजी क्यों आया? उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहेगा। तो वो कारण मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए, द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस न्यूज़ चैनल के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यहाँ पे देख सकते हैं रेडीज़ 2.4 से 3 बिलियन, मतलब 2.4 से 3 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, और वो भी रिटेल। यहाँ पे देख सकते हैं वेयर हाउस एसेट। तो रिटेल वेयर हाउस एसेट के ऊपर यहाँ पे 2.4 बिलियन से 3 बिलियन तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। इसका मतलब देखिए, स्टॉक के ऊपर तभी तेजी देखने को मिलता है जब कोई अच्छा खासा न्यूज आता है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि देखिए कंपनी इतनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए 2 बिलियन, अगर मैं 3 बिलियन भी पकड़ लूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 बिलियन मतलब कितने बड़े अमाउंट होते हैं। जो अमाउंट, इतने बड़े अमाउंट कंपनी क्या करने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ऑब्वियसली ये जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और इसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी लीड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज, यहाँ पे देख सकते हैं initiated to process that could see group unlock value in the back end। यहाँ पे देख सकते हैं वायर हाउस एंड रिटेल लॉजिस्टिक एसेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है कंपनी का वायर हाउसिंग का एंड रिटेल लॉजिस्टिक एसेट का, इसके ऊपर क्या करने वाला है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और वो भी कोई छोटा मोटा इन्वेस्ट नहीं, करीबन $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको फिगर भी दिखा चुका हूँ। तो अराउंड अराउंड आप अराउंड अराउंड बोल सकते हैं 2450 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इस इन्वेस्टमेंट के चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला। तो देखिए, रिलायंस जो है वो बहुत सारे कंपनी को एक साथ लेकर चल रहा है। मतलब रिलायंस के अंदर बहुत सारे कंपनी है, जहाँ पे रिटेल भी है, जहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर भी है, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी सेक्टर भी है। तो इस तरीके से बड़े बड़े से सेक्टर कंपनी एक साथ लेकर चल रहा है। तो इसीलिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो मैं यहाँ पे जरूर एक चीज कहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपको चिंता करने का जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो पैरामीटर है वो मुझे बेस्ट लेवल में देखने को मिलता है। 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। मुझे इस कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट लगा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी के पास कर्जा भी तो है। देखिए कर्जे के परसेंटेज कितना, देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.40 के आसपास है। इसका मतलब ना के बराबर डेप आप बोल सकते हैं। और फिर भी कंपनी का रिजर्व देख लीजिए कितना रिजर्व है। कंपनी जितने रिजर्व लेके बैठे हुए ना, उस हिसाब से कंपनी के रिजर्व और कंपनी का शेयर कैपिटल दोनों को अगर सम कर देंगे, तो फिर भी यहाँ पे जो टोटल बोरिंग है, जो कर्जा है, उससे आधा से भी कम है। तो यहाँ पे टोटल कंपनी की जो बोरिंग है, वो एक चीज मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, वो चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है। बोरिंग दो तरीके से होते हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म में कंपनी का बोरिंग है 1,78,000 के आसपास, और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी का बोरिंग है 1,16,000 के आसपास। तो अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा लेके कंपनी बैठे हुए हैं।
रही बात कंपनी का फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी का लैंड भी अच्छा खासा लैंड के ऊपर भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। मतलब कंपनी के लैंड भी बहुत ज़्यादा पैसे में है और कंपनी का बिल्डिंग भी है, कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट अगर कंपनी का देखा जाए तो अच्छा खासा लेवल में दिखेगा। तो इसीलिए रिलायंस नंबर वन कंपनी है। तो और रिलायंस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसी के कारण इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर हमेशा टिके हुए हैं। देखिए इतना बड़ा ग्लोबली इम्पैक्ट आया, फिर भी देखिए एफआईएस ने एक भी माल नहीं बेचा। हाँ, 1-2% बेचा जाता है, वो उसको मतलब सेल नहीं किया जाता, मतलब सेल नहीं बोला जाता। तो 13% के आसपास डीएस के पास होल्डिंग था, आज 15% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो मैं एक ही बात कहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद मतलब बारे में, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि मेरे इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से निवेश है। मैं कंटिन्यूसली गिरावट के कोई माहौल दिखे मेरे हायर लेवल के इन्वेस्टमेंट के बाद अगर 20% गिर गया तो मैं 15 से 20% के आसपास गिरावट हो गया तो फिर से स्टॉक उठा लेता हूँ। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है डेविस लेबोरेटरीज। तो डेविस लेबोरेटरीज के बारे में आज क्यों बात करूंगा, क्योंकि पिछले डेविस लेबोरेटरीज के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला, करीबन 10% का तेजी देखने को मिला बहुत दिनों के बाद। अगर आप डेविस लेबोरेटरीज के मैं चार्ट पैटर्न सबसे पहले दिखा दूं तो आपको एक चीज दिखेगा। कंपनी हायर लेवल, इसका हायर लेवल कब था? 2021 में 18 अक्टूबर में सबसे हाई किए थे 5,500 के आसपास। और आज कितना चल रहा है? आज चल रहा है 3,200 के आसपास। तो ये जो गिरावट करीबन करीबन 2,300 पॉइंट का जो गिरावट है, ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा करेक्शन है। और मैं यहाँ पे आपको यही टेक्निकल चार्ट पैटर्न इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लगातार गिरावट के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में डिमांड कम होना। यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन के कारण लोगों के हाथ में काम ना होने के कारण, पैसा ना होने के कारण, लोगों देखिए जब लोगों के हाथ में पैसा होता है ना, मान के चलिए आपके हाथ में पैसा है, अभी भी है, तो आप क्या करेंगे? आपका कोई भी बीमारी हो तो ठीक कराने के लिए आप ऑब्वियसली हॉस्पिटल में जाएंगे और अच्छे खासा हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में आप एडमिट होंगे। तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, नहीं तो आप बाद में वो इलाज करा लेंगे, इमरजेंसी ना हो तो। तो इसीलिए फार्मा सेक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला जब से यूएस मार्केट के ऊपर प्रेशर है, और यूएस रशिया और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से लेकर मार्केट में प्रेशर देखने को मिला। तो पिछले दिनों में ऐसे क्या हुआ जिसके कारण तेजी देखने को मिला? दो कारण मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो कारण है, आप देख सकते हैं डेविस लेबोरेटरीज, आप देख सकते हैं इन्वेस्टर विल बी प्लेस्ड विथ देयर सोल्ड 157% रिटर्न ओवर द लास्ट 5 ईयर। मतलब 5 साल में कंपनी को यहाँ पे देखिए 157% का रिटर्न कितने सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे थे उसको मिला है। ये एक न्यूज है, इस न्यूज के चलते हुए स्टॉक के ऊपर तेजी नहीं आया। सेकेंड जो न्यूज है उसके ऊपर तेजी आया। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डेबीज लेबोरेटरीज, और इस न्यूज को कहाँ पे पब्लिश किया गया? सीएनबीसी 18 टीवी के ऊपर। आप देख सकते हैं डेबीज लेबोरेटरीज शेयर सीज बेस डे इन 18 मंथ एज एक, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट्स इंप्रूव इन मार्च। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो डेविस लेबोरेटरीज शेयर जाम होने के पीछे एक ही कारण है, 18 मंथ्स के जो एक्सपेक्टेशन था एक्सपोर्ट का, तो वो एक्सपोर्ट यहाँ पे इंप्रूव हो चुके हैं मार्च मंथ में। तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट के, देखिए एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तभी आपको कंपनी का पैसा आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं डेविस लेबोरेटरीज के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा दूं। कंपनी के जियोग्राफिकली देखा जाए तो कंपनी का सेल्स प्रोडक्शन, आप देख सकते रेवेन्यू 98% और अदर्स इनकम से कंपनी 2% कमाते हैं। तो 98% का जो रेवेन्यूज है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंट्री में वो एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए कंपनी एक्सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कितना 90% के आसपास कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कंपनी रेवेन्यू कहाँ से ग्रोथ होगा? सेकेंड जो है, वो भी कौन सा कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हैं आप देख सकते हैं, यूरोप में सबसे ज्यादा 33%, जहाँ पे यूरोप में हालत खराब है क्योंकि रसिया यूक्रेन के युद्ध के कारण यूरोप का हालत और भी बिगड़ते जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका की हालत भी खराब है जहाँ पे 44% का सेल किया जाता है। एशिया में हालत ठीक है, और बाकी देखा जाए तो डोमेस्टिकली 10% सेल करते हैं। तो बाहर की कंट्री में ज्यादा सेल आउट होते हैं। तो इसके ऊपर प्रेशर कंपनी को पहले से था कि क्योंकि बहुत दिनों तक सेल कम हो रहा था, तो इसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला था। और यहाँ पे जो न्यूज आया उस न्यूज के चलते हुए यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला, क्योंकि 18 मंथ्स में कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रहा था जो एक्सपोर्ट का, तो वो हो नहीं रहा था। तो इस मार्च में
वो अच्छा खासा यहाँ पे से एक्सपोर्ट किया, उसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, मैं आपको एक मेंशन किया था, यहाँ पे जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो गैप फिलिंग है, वो गैप फिलिंग कभी ना कभी होगा। तो मैं आपको बार बार बोला था, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो डायरेक्ट जाकर आपको गैप फिलिंग दिखेगा। तो आपको लग रहा है कि सर ये लेवल छोटा मोटा लेवल है, इस छोटा लेवल लेवल में क्या काम करना चाहिए? बिल्कुल, इस छोटे छोटे लेवल में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना लेवल बना था, 3056 के आसपास, और यहाँ पे लो किए थे 2789 के आसपास। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं करीबन करीबन 60 पॉइंट से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिला। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अगर नीचे साइड में ट्रेड करे तो इस लेवल तक आ सकते हैं। तो ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में आज बात करूंगा, उसका नाम ग्लोबल कैपिटल मार्केट। तो ये जो कंपनी है वो एक छोटा सा कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी, 78 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी का अनाउंसमेंट क्या है, 20 अप्रैल में कंपनी 1:10 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है। मतलब एक के बदले आपको 10 शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक अच्छा खासा न्यूज है, उसके चलते स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला। तो इस न्यूज के कारण निवेश नहीं करना है। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, कभी भी किसी कंपनी ने स्प्लिटर बोनस दे रहा है उसको देखकर निवेश मत करिएगा। बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।